तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट होता है। मानव में नर और मादा दोनों अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने नर जनन तंत्र के बारे में जाना था, आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। मादा जनन तंत्र में शामिल है। मादा जनन तंत्र हम बात करते हैं तो इसमें एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी बोला जाता है, और गर्भाशय 3 भागों में विभाजित होता है। तो देखते हैं हम नंबर, देखो फर्स्ट ये क्या है, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। इसके अलावा जो ये वाहिनी लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहा जाता है। और लास्ट में देखो ये जो पार्ट है इसे गर्भाशय कहा जाता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। आइए बात करते हैं आगे। देखिए क्या कहा गया है, मादा जनन अंगों के कार्य। देखो क्या क्या कार्य है। सबसे पहले अंडाशय, यह मादा युग्मक को उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। तो अंडाशय का क्या कार्य होता है बेटा, अंडाशय जिसे ओवरी भी कहा जाता है, अंडाशय यह मादा युग्मक का काम को उत्पन्न करता है। जैसे कि वृषण में हमने नर जनन तंत्र में हमने देखा था कि वृषण क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है। इसी तरह अंडाशय में मादा युग्मक को बनाता है अंडाशय। अंडाशय क्या करता है, मादा युग्मक को बनाता है जिसे अंडाणु कहा जाता है। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल ही कोशिका है। हमने देखा था कि शुक्राणु देखो इस तरह की संरचना थी, आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने किया था। शुक्राणु क्या थी, एकल कोशिका, एक कोशिकीय होता है। इसी तरह अंडाणु भी क्या है, एक कोशिकीय होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। अब देखो स्त्रियों में हमने देखा एक जोड़ा मिलता है, यहाँ पे आप देखिए एक जोड़ा, एक पेयर मिलता है। देखो 2 अंडाशय मिलते हैं, तो दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में से एक जो अंडाणु है वो विकसित होता है जो कि अंडवाहिनी में जाता है। अब हम देखते हैं अंडवाहिनी, इसे डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। इसे डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। देखो ये है, ये देखो यहाँ पे ये हमारा ओवरी हो जाती है और ये क्या हो जाता है, डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी। यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। तो यहाँ पे डिंब वाहिनी पर बेटा यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में, यहाँ से देखो रिलीज होगा यहाँ तक, यहाँ पे गर्भाशय तक, तो यहाँ पर पहुंचाने में, गर्भाशय तक पहुंचाने में डिंब वाहिनी जो है मदद करती है। ये अंडाणु की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। हमने यहाँ पे देखो ये शुक्राणु की स्ट्रक्चर थी और ये अंडाणु की स्ट्रक्चर होती है जिसमें केंद्रक, मध्य में केंद्रक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गर्भाशय। गर्भाशय में क्या कहा गया, गर्भाशय यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। तो जो गर्भाशय है बेटा यहाँ पर शिशु का विकास कहाँ होता है, इस गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत अच्छे से चित्र दिया गया है। इस चित्र को आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, मादा जनन तंत्र। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मादा जनन अंगों के नाम बताओ। मादा जनन अंगों के हमें नाम बताने हैं, तो आप इसी तरह से पिक्चर बना दीजिएगा, मादा जनन तंत्र, और यहाँ पे नाम लिखेंगे कि एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मादा युग्मक को क्या कहते हैं, यह कहाँ निर्मित होता है। मादा युग्मक है इसे क्या कहा जाता है, इसे अंडाणु कहते हैं। और ये कहाँ निर्मित होता है बेटा, अंडाशय में। तो हम लिख देंगे मादा युग्मक को, यहाँ पे लिख दीजिएगा, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो कि अंडाशय में उत्पन्न होता है। यहाँ से आप लिख दीजिएगा, जो कि कहाँ उत्पन्न होता है, अंडाशय में निर्मित होता है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, जो कि अंडाशय में निर्मित होता है। अभी हमने इसको समझा भी है। अब हम करते हैं, ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 का, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं जो कि अंडाशय में निर्मित होता है। ठीक है, देखो यहीं से हो जाएगा ना, यहाँ पे एक यहाँ से भी दिखा देती हूँ, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं जो कि कहाँ की जगह क्या लिख देंगे, अंडाशय में।
अंडाशय में निर्मित होता है। ठीक है, क्या और कहाँ को हटाकर अंडाशय और अंडाणु लिख देना है। शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गर्भाशय में। कहाँ होता है, गर्भाशय में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। शिशु का विकास गर्भाशय में होता है, मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में होता है। अब हम कुछ सही और गलत दिए गए हैं उन्हें करते हैं। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। अंडाणु क्या अभी हमने देखा था कि सिंगल कोशिका होती है, एकल कोशिका होती है। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, नहीं बेटा, मानव का अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका ही होती है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में से विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है, तो ये हो जाएगा सही। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।